अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है समाक अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। क्लास 9 से चैप्टर 1 और एलिमेंट वाला टॉपिक कवर करना है। 9th क्लास में ना सबसे पहले आपने जो पॉइंट क्लियर करना है वो एलिमेंट और कंपाउंड के दरमियान में डिफरेंस है। ये आगे जाकर कंपाउंड भी अभी आएगा इसके बाद। तो ये वर्ड्स आपको शुरू में थोड़े से तंग करेंगे, बाद में इनकी आदत हो जाएगी क्योंकि आप पहली बार शायद सुन रहे होंगे। तो ज़रा ध्यान से आपने पॉइंट सुनना है। बहुत ही आसान टॉपिक है और बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। एलिमेंट हम कहते हैं सिंगल टाइप ऑफ एटम को, यानी एक ही तरह के, अगर सारे एटम्स एक ही तरह के हैं तो हम कहेंगे ये एलिमेंट है। अगर हमारे पास कोई मटेरियल है और वो एक ही तरह के एटम से मिलकर बना हुआ है तो हम कहेंगे ये एक एलिमेंट है। ठीक है, जैसे कि फ़र्ज़ करो जो डायमंड है वो कार्बन से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो कार्बन एक एलिमेंट हुआ और डायमंड जो है वो उसकी एलोट्रोपिक फॉर्म हुई। ये एलोट्रोपिक फॉर्म क्या होती है ये भी आगे चल के आएगी। एलिमेंट वो कहता है इट इज़ अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। एक ही तरह के एटम्स होंगे, बीच में कोई दूसरा एटम ना हो। जैसे वाटर होता है ना, वो होता है H2O, यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। इसका मतलब 2 अलग तरह के एटम्स ने आपस में बॉन्ड बनाया हुआ है। टाइप की बात कर रहा हूँ, 2 अलग तरह की इकसाम के एटम्स ने आपस में बॉन्ड बनाया हुआ है। तो इस वजह से हम उसको कंपाउंड कहेंगे, ना कि एलिमेंट। एलिमेंट क्या होगा? H2, O2, O3, ठीक है, N2। इनमें अब देखें, ज़रा गौर करें। पहले डेफिनेशन कवर करते हैं। वो कहता है इट इज़ अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। वो कहता है जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर भी सेम होना चाहिए और सेम टाइप ऑफ एटम हो। जाहिर है जब सेम टाइप ऑफ एटम होगा ना तो एटॉमिक नंबर ऑटोमेटिकली उसका सेम हो जाएगा। एटॉमिक नंबर कहते किसको हैं? एटम मेनली 3 पार्टिकल से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। ठीक है, एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स। यानी आप उसको कोई आम सा कोई केमिकल रिएक्शन करवा के आप उस एलिमेंट या उस एटम को तोड़ ना सको तो उसको हम क्या कहेंगे? एलिमेंट। फिर सुनो, एलिमेंट जो है सेम टाइप ऑफ एटम होगा, सेम एटॉमिक नंबर होगा। जाहिर है जब एटम ही सेम है तो उनका एटॉमिक नंबर भी तो सेम हो जाएगा ना। ठीक है, और उसको हम डिकम्पोज ना कर सकें। अब ज़रा इधर देखना है आपने ये छोटे छोटे एमसीक्यूज आएंगे और ओवरऑल ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। तो वो कहता है जब स्टार्ट में, मतलब पुराने ज़माने में इंसान को सिर्फ मेजर 9 एलिमेंट्स का पता था। उनके नाम आपके सामने लिखे हैं: कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मरकरी, लेड, कॉपर, आयरन एंड सल्फर। ठीक है जी, मेजर हमें इन 9 एलिमेंट्स का पता था। लेकिन जब 19वीं सदी आई ना तब तक हमें तकरीबन 63 एलिमेंट्स का पता लग चुका था। यानी एक एक करके एलिमेंट्स पता लगते जाते हैं। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा एलिमेंट से मुराद क्या है। ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। जितने आपको नाम पता है ना सिंगल सिंगल, वो सारे एलिमेंट हैं। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ठीक है, और भी बहुत सारे, सल्फर, बोरोन, बेरिलियम, बेरियम। ठीक है, ये सारे पीरियोडिक टेबल जो है उसमें जितने भी वो छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए ना वो हर एक एलिमेंट है। वो कहता है अब एलिमेंट जो है ना वो नेचर में, यानी कुदरती तौर पे, जाहिर है एटम्स हैं तो हमें ज़मीन में से कहीं ना कहीं से मिल जाएंगे, या हवा में होंगे, या पानी में होंगे, या ज़मीन में होंगे, यानी मिट्टी या रेत वगैरह से मिल जाएंगे। तो वो कहता है हमें 2 तरह से मिल सकते हैं, या तो फ्री आज़ाद हालत में मिल सकते हैं। ठीक है, यानी आपको जैसे फ़र्ज़ करो आपको ऑक्सीजन चाहिए ना तो ऑक्सीजन आपको हवा से डायरेक्ट मिल जाएगी। थोड़ा सा उसको आपको प्योरीफाई करना पड़ेगा, मिक्स हुई हुई है दूसरी गैसेस के साथ, लेकिन अलहदा हो जाएगी। लेकिन हवा में है वो O2 की ही फॉर्म में, यानी है वो सिर्फ ऑक्सीजन के एटम्स ही। ठीक है, तो ये मैंने कुछ एलिमेंट्स लिखे हैं, ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, गोल्ड, आर्गन ये और हीलियम, ये दोनों नोबल गैसेस हैं। ठीक है, रिएक्ट ही नहीं करती नोबल गैसेस। तो इसका मतलब जब नोबल गैस किसी से रिएक्ट नहीं करती तो फिर आज़ाद होगी, फ्री स्टेट में पाई जाएगी। गोल्ड जो है ये भी नोबल मेटल है, ज़मीन से प्योर गोल्ड की फॉर्म में निकलती है। सोने के छोटे छोटे टुकड़े या पाउडर निकलता है डायरेक्ट। ठीक है, और ये दोनों गैसेस हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये भी आपको आज़ाद या फ्री स्टेट में मिल जाते हैं हवा से। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसी ऑक्सीजन को हाइड्रोजन से रिएक्ट करवा दूँ ना तो बन जाएगा H2O।
अब उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन सेंटर में आ जाएगा और दोनों तरफ हाइड्रोजन केमिकल बॉन्ड बनाएंगे। तो अब वो ऑक्सीजन प्योर फॉर्म में नहीं रही, अब तो उसके साथ केमिकली बॉन्ड बना लिया है हाइड्रोजन ने, तो उसको मैं एलिमेंट नहीं कह सकता। हाइड्रोजन अलग से जब होगा तो एलिमेंट है, ऑक्सीजन अलग से होगी तो एलिमेंट है। ठीक है जी। अब ये जो एलिमेंट्स है ना, इनकी डिफरेंट परसेंटेज है डिफरेंट मटेरियल में, यानी कि हवा में जो हवा है, या ऐसे कह लो हवा की जो कंपोजिशन है वो अलग है, फिर ज़मीन की कंपोजिशन जो अर्थ है हमारी उसकी कंपोजिशन अलग है, इसी तरह जो हमारा समंदर है उसकी कंपोजिशन अलग है। टेबल आपके सामने है, इस टेबल में आपको परसेंटेजेस लिखी नज़र आएंगी। ये सारे के सारे एमसीक्यूज़ हैं, वो आपको कंफ्यूज करेगा ऑक्सीजन की परसेंटेज अलग अलग जगह पर देकर। ठीक है, यानी कि आपसे ऑक्सीजन की परसेंटेज पूछेगा कि अर्थ क्रस्ट में कितनी है, ओशन में कितनी है, या एटमॉस्फेयर में कितनी है, तो आपने ज़रा ध्यान से एमसीक्यूज़ को टिक करना है। ठीक है जी। फिर ये जो परसेंटेज है ये डिपेंड करेगी वो किस मटेरियल से आया है या उसका सोर्स क्या है, एक ही बात है। अब एलिमेंट जो है ना वो मैटर की तीनों हालतों में हमें मिलेगा। गैस फॉर्म में भी एलिमेंट्स मिलेंगे, ध्यान से सुनना है, एलिमेंट्स को और कंपाउंड में फ़र्क होता है। एलिमेंट हमें तीनों फॉर्म्स में मिलेगा, गैस फॉर्म में भी मिलेगा, लिक्विड फॉर्म में भी मिलेगा और सॉलिड फॉर्म में भी मिलेगा। सबसे ज़्यादा जो आपको एलिमेंट मिलेंगे वो सॉलिड फॉर्म में ही मिलेंगे। ठीक है, और इक्का दुक्का सिर्फ लिक्विड फॉर्म में, और बाकी कुछ जो हैं वो आपको गैस फॉर्म में मिलेंगे। एग्जांपल्स आपके सामने हैं एलिमेंट्स की। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो कार्बन, सल्फर, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे। जैसे कि कार्बन आपको कोयले की शक्ल में मिलेगा। कोयला क्या पानी जैसा होता है या गैस होती है? नहीं ना, सख्त होता है, पत्थर की तरह होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होता लेकिन होता तो सॉलिड ही है ना। और उसके अलावा डायमंड की फॉर्म में मिलेगा, सबसे सख्त मटेरियल्स में से एक है। ठीक है, जो हीरा है वो भी प्योर कार्बन होता है। ठीक है, फिर सल्फ़र आपको ये भी टुकड़ों की शक्ल में मिलेगा। और जितनी भी मेटल्स हैं एक को छोड़ के बाकी सारी मेटल्स आपको सॉलिड सख्त हालत में मिलेंगी। ठीक है, लिक्विड की बात करूँ, ये एमसीक्यूज़ आ सकता है, तो वो आपसे पूछ सकता है कि कितने एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में जो है, कितने एलिमेंट्स लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। आपने कहना है 2। पहला है मरकरी, मरकरी सिंबल लिखा हुआ है यहाँ पर जानबूझ के मैंने, मरकरी, और फिर ब्रोमीन। ठीक है, ये सिंबल याद कर लें, मरकरी एंड ब्रोमीन। अगर वो पूछे कितनी मेटल्स लिक्विड फॉर्म में पाई जाती हैं तो फिर ये मेटल है, फिर मेटल एक है और एक नॉन मेटल है। एलिमेंट्स 2 लिक्विड फॉर्म में हैं जिनमें से एक मेटल है और एक नॉन मेटल है। ठीक है, और गैस फॉर्म में काफ़ी सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गॉन वगैरह वगैरह, और भी काफ़ी एग्जांपल्स बन जाएंगी। अब हमारा जो पीरियोडिक टेबल है ना उसमें टोटल जो एलिमेंट्स हैं वो इस टाइम 118 हैं। ठीक है, उसमें से 92 नेचुरल है, एमसीक्यूज है। ठीक है, कुदरती तौर पे जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो 92 हैं, तो बकाया बचे 26। ठीक है, 118 हुए ना, तो जो 26 हैं वो हमने लैब में क्रिएट किए हैं। ठीक है, आर्टिफिशियली मेड हैं वो। ठीक है जी, उसमें होता क्या, हम पहले से मौजूद 2 एलिमेंट्स के एटम्स को लेकर उनको आपस में ज़ोर से कोलाइड करते हैं और वो एक दूसरे के साथ ऐसे करके मर्ज हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं और एक नया एलिमेंट बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से वो वक्ती तौर पे बनते हैं। कुदरती जो तौर पे पाए जाने वाले एलिमेंट्स की तादाद 92 है, वैसे ओवरऑल 118 हैं, और उन 118 में से 80% एलिमेंट्स जो हैं, यानी मैक्सिमम जो पीरियोडिक टेबल है वो सारे का सारा मेटल्स है। ये भी एमसीक्यू है, बड़ा इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, अब एलिमेंट्स जो है ना इसको हमने सिंबल दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे अब आपने कहीं पे लिखना हो ना कार्बन डाइऑक्साइड, तो बार बार तो नहीं हम लिखेंगे ना कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमने उसको क्या किया, हमने शॉर्ट फॉर्म दे दी, हर एलिमेंट को एक सिंबल दे दिया। जैसे कार्बन को सी दिया हुआ सिंबल। ठीक है, अब जहाँ कार्बन लिखना है, बजाय पूरा कार्बन लिखने के या सारे स्पेलिंग लिखने के बजाय हम बस सी लिख देंगे, मतलब वही है। जैसे इंग्लिश में आप करते हो ना वो नाउन प्रोनाउन, ठीक है, नाम की जगह ही और शी लगा देते हो, बिल्कुल वही चीज़ है यहाँ पर। हम कार्बन के नाम की जगह क्या लगा देंगे, सी। इसका मतलब भी क्या है, कार्बन है। ठीक है, इसी तरह ऑक्सीजन के लिए ओ है। अब सी वाले जो सिंबल है ना आपको काफ़ी सारे मिलेंगे, कोबाल्ट, कॉपर। ठीक है, तो उनके साथ फिर हमने एक एक 2 सिंबल छोटा अल्फ़ाबेटिकल कोई मतलब अल्फ़ाबेट छोटा सा 1-2 और लगाया हुआ है हमने। ठीक है जी, तो हर एलिमेंट को सिंबल दिए हुए हैं, और ये 118 एलिमेंट्स के सिंबल आपको कहाँ मिलेंगे, पीरियोडिक टेबल में। पेज 48 पर आपको
मिल जाएंगे सारे सिंबल। हाइड्रोजन का H है, नाइट्रोजन का N है, सारे मिलेंगे। फिर है वैलेंसी। वैलेंसी ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, खास करके वेरिएबल वैलेंसी। वैलेंसी कहते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी, एक एलिमेंट की या एक एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी, वो कितने बॉन्ड्स बना सकता है। जितने एक एटम बॉन्ड बनाएगा वही उसकी वैलेंसी कहलाएगी। ठीक है, अगर एक एटम एक बॉन्ड बनाता है हम कहेंगे इसकी वैलेंसी 1 है। अगर एक एटम 2 बॉन्ड बनाता है हम कहेंगे इसकी वैलेंसी 2 है। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है H2O, ये देखें ना H2O, यहाँ पे हाइड्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक। इस हाइड्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, एक। तो मैं कहूँगा हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है, 1 1। जबकि ऑक्सीजन की अकेले की वैलेंसी कितनी है, 2, क्योंकि इसने 2 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं। ठीक है, इसी तरह अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, अब इसमें ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड हैं, 2 ही हैं, जाहिर है। देखो 2 इधर थे, 2 इधर हैं, और यहाँ कितने हैं, यहाँ भी 2 हैं। लेकिन कार्बन के कितने हैं, 2 ये और 2 ये, 4 बॉन्ड। ठीक है, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हुई, 4। ठीक है जी। अब कुछ पीरियोडिक टेबल में हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स हैं जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, यानी उनकी वैलेंसी चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। कंडीशन के हिसाब से वो कभी 2 बॉन्ड बना लेते हैं, कभी 3, कभी 4, थोड़े मुख्तलिफ। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि हमेशा ये 2 बॉन्ड ही बनाएगा। जैसे यहाँ पे हम कहते हैं ना ऑक्सीजन 2 बॉन्ड ही बनाएगा। ठीक है, लेकिन वहाँ पर हम ये नहीं कह सकते। ठीक है, कंडीशंस के हिसाब से जो वैलेंसी है ना वो थोड़ी बहुत चेंज हो जाएगी, ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा, थोड़ी बहुत ही होगी चेंज। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, और ये ज़्यादातर आपको कौन शो करेगा, ज़्यादातर डी ब्लॉक एलिमेंट शो करेंगे। पीरियोडिक टेबल को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, S, P, D एंड F। तो जो डी ब्लॉक है ना, सेंटर वाला, पेज 48 खोलेंगे ना जब आप, उस पर ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक के जो एलिमेंट्स हैं, ख़ास करके ये आपको वेरिएबल वैलेंसी शो करेंगे। ठीक है, उसमें से एक एग्जांपल बुक में उसने दी हुई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, और ये आता रहता है पेपर में, जब ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो आपने इस तरह से फॉर्मूले के साथ शो करना है कि FeSO4 जो है, इसको हम कहते हैं फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट, जब वैलेंसी एक कम हो ना तो हम कहते हैं फेरस। जब एक वैलेंसी और बढ़ जाए, यानी एक बॉन्ड और, इसका मतलब इसमें 2 बॉन्ड है, जब आयरन 3 बॉन्ड बनाएगा ना तो हम फेरस से कर देंगे फेरिक। तो ये हो जाएगा फेरस सल्फेट, और वो हो जाएगा फेरिक सल्फेट। ठीक है, यहाँ पे आयरन के 2 बॉन्ड्स हैं, वहाँ पर आयरन के बॉन्ड्स कितने हैं, 3। या ऐसे कह लो कि आयरन की वैलेंसी यहाँ कितनी है, 2, और फेरिक सल्फेट में कितनी है, 3। ये एमसीक्यूज कभी कभी आ भी जाता है। ठीक है, टेस्ट वगैरह में तो खास कर आ ही जाता है कि इसमें आयरन की वैलेंसी कितनी है, आपने कहना 2। ठीक है जी, और अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आपने सिंबल से ऊपर तक लिखना है, यानी यहाँ तक आपका लॉन्ग क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। ये नीचे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा नहीं बनेगा। ठीक है, अब ये वैलेंसी आगे मज़ीद डिटेल जो है इसकी थोड़ी सी बुक में हल्की फुल्की सी दी हुई है, एक पैराग्राफ छोटा सा लिखा है, उसको पढ़ लीजिएगा कि जो एटम है वो अपना आखिरी शेल कंप्लीट करना चाहता है, उसके हिसाब से वो अलग अलग वैलेंसी शो करता है। ठीक है जी, तो वो एक बार आप पढ़ लीजिएगा, इतना को ख़ास उसमें कुछ नहीं लिखा। आगे जाके फिर आएगा ना, फिर मैं आपको डिटेल से उसके ऊपर एक वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है।